Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss class 11th economics assertion reason of chapter 5th, that is प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जो पांचवा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का 11th इकोनॉमिक्स में, उसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके हम असर्शन रीजन आज सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट है, एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। जो ओरिजिनल टेबल है उसमें डाटा को उसी फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है जैसे इनको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, ये रीजन क्या है इसका? ए कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। कि एक जो जटिल सारणी है, कॉम्प्लेक्स टेबल है, उसमें हम एक से ज़्यादा तरह के जो डाटा की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो करते हैं। तो बातें दोनों ठीक हैं, बट एक में ओरिजिनल टेबल की बात की है और एक में कॉम्प्लेक्स टेबल की बात की है, तो बी विल बी राइट आंसर। ये देखिए कि ए और आर दोनों ठीक है, बट दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, स्टब आर टाइटल्स ऑफ द कॉलम ऑफ ए टेबल। जो स्टब हैं वो एक टेबल के टाइटल, जो टेबल है उसके कॉलम का टाइटल ही माना जाता है। रीज़न क्या है? हैड नॉट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ टेबल। ये देखिए, हिंदी में भी समझिए इसको कि सारणी के स्तंभों के शीर्षक को पंक्ति शीर्षक कहा जाता है। ये शीर्ष टिप्पणी सारणी के शीर्षक में जानकारी को पूरा करती है। तो सारणी के स्तंभ जो है, इसके एक हेड नोट हैं, उनके ही टाइटल को पंक्ति शीर्षक बोलेंगे। ये ठीक नहीं है। फर्स्ट जो है हमारा अजर्शन, ये ठीक नहीं है। रीज़न क्या है? आर शीर्ष टिप्पणी सारणी के शीर्षक में जानकारी को पूरा करती है, ये ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी, कि ए फॉल्स है और डी ट्रू है, आर ट्रू है। उसके बाद है थर्ड, सारणी का शीर्षक अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए और उपशीर्षक सारणी की पंक्तियों को दिया गया शीर्षक है। ये आप इंग्लिश में जल्दी समझेंगे। देखिए, टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो अजर्शन ठीक है। कैप्शन इज टाइटल गिवन टू द रो ऑफ ए टेबल। कैप्शन एक जो शीर्षक सारणी है वो टेबल की कॉलम रो को दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है, ये ठीक नहीं है। टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी कंपैटिबल, कि जो टेबल का टाइटल है वो ऑब्जेक्टिव जो हमने स्टडी ली है उसके ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल कंपैटिबल होना चाहिए। तो ए ठीक है, आर गलत है। तो इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद है फोर्थ, इन ए डिराइव टेबल द डाटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियो और परसेंटेज देन प्रेजेंटेड। जो डिराइव टेबल है, व्युत्पन्न सारणी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें डाटा को पहले रेशो या परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, देन प्रेजेंटेड। ये ठीक है। रीज़न क्या है? स्पेशल पर्पस टेबल इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। और जो स्पेशल पर्पस टेबल है उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। तो एक डिराइव टेबल की बात है, एक स्पेसिफिक टेबल की बात है, तो दोनों ही ठीक हैं, बट आपस में कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। लास्ट है, फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। कि फुटनोट तभी देना चाहिए जब नीड हो। फुटनोट अलाउ द यूज़ ऑफ एब्रीवेशन, और फुटनोट में हम एब्रीवेशन भी डाल सकते हैं। ये इसका आएगा सी, पहला ठीक है, बट दूसरा यानी कि आर गलत है, क्योंकि फुटनोट एब्रीवेशन को अलाउ नहीं करता। फुटनोट किसी भी टेबल के नीचे एक जो संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है वो होता है, और उसको पहले ही अगर हम छोटा संक्षिप्त में दे रहे हैं और फिर उसको भी एब्रीवेशन में लिख दें और भी छोटे रूप में लिख दें तो वो समझ नहीं आएगा। इसलिए रीज़न ठीक नहीं है, ए ठीक है, अजर्शन ठीक है। तो पांचवे का जो आपका आंसर रहेगा वो है सी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।